अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब इस वक्त पार्लियामेंट लॉन्चेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो मुल्क की और हुकूमत पाकिस्तान की अपनी स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, मैं उनके अदादो शुमार आप लोगों को बता रही हूँ। तो चौथा सवाल, क्या मुल्क में पिछले 2.5 साल में 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान ने? जवाब है कि 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में इस हुकूमत ने लिया, और वो सिर्फ अपनी चोरी, जो दोनों, अगर आपको मैंने जो पिछले डाकों की एक फिगर बताया है, 400 अरब, 250 अरब, 122 अरब, 600 अरब, 300 अरब, ये जो इनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कमीशन बनाते हैं, इमरान साहब उस कमीशन को फिर यूं कागज़ लहराते हैं कि इतना बड़ा इक़दाम है कि वज़ीर आज़म ने डाका डालने पर कमीशन बनाया। लेकिन क्या जहांगीर तरीन आज जेल के पीछे है? क्या खुसरो बख्तियार साहब गिरफ्तार हैं? क्या आमिर कियानी साहब दवाइयों में डाका डालने पे आज गिरफ्तार हैं? क्या इमरान साहब JIT के सामने पेश हुए? क्योंकि उनके फैसले से ये जितने नुकसान पाकिस्तान की आवाम और जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये इमरान साहब के फैसलों की वजह से हुआ। क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट में इमरान साहब पेश हुए? उसके बाद कर्जा, मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, क्या आज आवाम को 1 करोड़ नौकरी मिली, या 60 लाख लोग पिछले 2.5 साल में बेरोजगार हुए? ये 5वां सवाल था। और उसके बाद क्या आवाम ये आज पूछती है कि क्या 2.5 साल में सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनी? क्या नए हस्पताल बने? क्या हस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ, या मुफ्त इलाज और दवाई ख़त्म हो गई? 2.5 साल में मुफ्त इलाज और दवाई और टेस्ट जो पिछली हुकूमत में होते थे पंजाब में और वफाक में, वो आज ख़त्म हैं। किसी हस्पताल में एक नया कमरा तामीर नहीं हुआ। तालीम का बजट आधा किया गया, वज़ाइफ बंद किए गए, फ़ीसों में इजाफा किया गया, और ये वो ठेकेदार थे जिन्होंने तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर करना था। क्या 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली गई? 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर बिजली को दस्तयाब करके नवाज शरीफ ने आवाम को दिया था। क्या बिजली और गैस महंगी या सस्ती हुई? 2.5 साल के अंदर 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड नहीं हुई, और 122 अरब का डाका सिर्फ LNG की मद में, जो सिर्फ ताखीर से मंगाने के ऊपर, अभी जो फर्नेस ऑयल और डीजल के ऊपर मंसूबे चल रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स नदीम बाबर साहब के, उसका 25 अरब माहाना जो आवाम देगी वो इस 122 अरब से अलग है। डोमेस्टिक सतह के ऊपर जो गैस है वो 800 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1400 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। इंडस्ट्री 600 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1000 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। बिजली, क्या बिजली सस्ती हुई? आपने बिजली पैदा नहीं की, आप में अहलियत नहीं थी, लेकिन आपकी चोरी की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से, जो 11 रुपये पर यूनिट बिजली थी 2018 में, आज वो 18 रुपये पर यूनिट के ऊपर हो गई है। उसके बाद क्या थाना कल्चर बेहतर हुआ? क्या इंसाफ का जो निज़ाम है और इंसाफ की जो फरहमी है वो बेहतर हुई? आपने ऑपोजिशन को आते ही झूठे इल्ज़ामात लगा के सजाए मौत की चक्कियों में डाला, जो अदालतों से सुरखरू हुए। अभी भी ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो जेल में हैं, पंजाब के भी हमजा शहबाज और नेशनल असेंबली के शहबाज शरीफ साहब। कोई बात नहीं, हम हिसाब देंगे, हम एक एक पाई का हिसाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन क्या आम शहरी को इंसाफ की फरहमी आसान हुई? इंसाफ मुहैया हुआ? क्या इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नैब जैसे अदारे जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुए, क्या उनका एहतसाब हुआ? क्या हुकूमत में बैठे इमरान साहब के ATM दाएं और बाएं बैठे, क्या उनका एहतसाब हुआ? इमरान साहब कहते थे कि एहतसाब मेरे से शुरू होगा। क्या BRT पेशावर का एहतसाब 126
बिलियन का हिसाब हुआ? क्या बिलियन ट्री सुनामी का हिसाब हुआ? क्या 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में आपने जवाब दिया 7 साल मफरूर इलेक्शन कमीशन से? क्या आटा कमीशन की रिपोर्ट आकर उसका एहतसाब हुआ? क्या हेलीकॉप्टर केस का हिसाब हुआ? क्या मुल्क के अंदर चीनी चोरी हो गई, क्या उसका हिसाब हुआ? क्या LNG की रिपोर्ट और ऑयल की करप्शन की रिपोर्ट आई, क्या उसका हिसाब और एहतसाब हुआ? जवाब नफी में नहीं हुआ। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पाकिस्तान 2.5 साल में आलमी सतह पे पाकिस्तान के वकार में और उसकी इज्जत में और उसके मकाम में फ़र्क आया? वो बेहतर हुआ। आज कोई मुल्क इन झूठों से, इन चोरों से, इन नालायकों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर सतह के ऊपर फॉरेन पॉलिसी में नाकामी हुई। क्या कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आते इनके दौर में नजर आई? नहीं। कश्मीर का सौदा हुआ, कश्मीर मोदी की झोली में डाला गया। और क्या इमरान साहब 1 करोड़ नौकरी आपने देनी थी? जैसे मैंने पहले कहा कि 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, लेकिन नौकरियां मिली उन तमाम नालायकों को जो कहीं किसी अदारे में चौथे सतह पर या 5वें सतह पर काम कर रहे थे। नौकरियां मिली इमरान साहब के दोस्तों को, नौकरियां मिली उन बेरोजगारों को जो इमरान साहब के ATM चलाते थे, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में इमरान साहब की मदद की, मुल्क के अंदर इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजकर मुल्क के खिलाफ साजिश की, जिसके नतायज आपको जो मैंने सवाल बताए उसमें नजर आ रहे हैं। 50 लाख घर। क्या 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है, आपने वादा किया था कि आप 50 लाख घर देंगे, क्या 2.5 साल में 25 लाख घर आपने दिए? क्या आपने एक घर आप कैमरे से दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करती हूं कि 50 लाख घरों के वादे में से आपने एक घर भी पाकिस्तान की आवाम को दिया हो? लेकिन 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल में एक काम जरूर हुआ कि साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब ने एक जाली एफिडेविट, झूठे सर्टिफिकेट्स के ऊपर इमरान साहब को NRO तो जरूर दिया, लेकिन आज उस साकिब निसार साहब के NRO के ऊपर 12 लाख रुपए देकर इमरान साहब ने अपना गैर कानूनी घर को रेगुलराइज कराया। इसमें आमिर कियानी साहब को 12 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि इमरान साहब ने तो 12 रुपए कभी अपनी जेब से नहीं दिए, लेकिन आमिर कियानी साहब ने अद्वियात की मद में काफी पैसा कमा लिया है, तो 12 लाख रुपए का कोई मसला नहीं। ये इसी तरह होता है कि 50 लाख घर, आवाम को एक घर भी नहीं, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे कभी कर्जा दे दें, कभी 50% एडवांस दे दें, कभी 10% एडवांस दे दें, कभी फॉर्म भर दें, नादरा के आगे लाइन लगवा दें, मजाक किया गया आवाम के साथ। क्या 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को, सवाल मुख्तसर है, एक घर भी मिला? लेकिन एक घर 2.5 साल में बाय लॉज की तब्दीली की गई, पूरे महकमे को लगाया गया कि 2.5 साल में इन बाय लॉज में और कवानीन में तब्दीली की जाए, और साकिब निसार साहब का NRO जो झूठे सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट के ऊपर मुश्तमिल था, आज उसका जवाब मिल गया। अगर ये रेगुलराइज कराया गया है तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी था, वो एक NRO था जो साकिब निसार साहब ने इमरान साहब को दिया था। उसके बाद क्या 2.5 साल में अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरी, उनके जरिए मईशत पाकिस्तान की आवाम की और मुल्क की ठीक हुई? क्या किसी पाकिस्तान के शहरी को अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरियां मिली जिन्होंने उनकी मईशत को ठीक करना था? बल्कि जो लोग ये काम कर रहे थे, आज महंगाई उस सतह पर पहुंच गई है कि उनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं। उसके बाद सीपैक के ऊपर आते ही यलगार हुई इस सेलेक्टेड हुकूमत की, नालायक लोगों की, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ बुग़्ज़ में सीपैक के ऊपर उसको मुतनाज़ा बनाया गया,
اس کو روکنے کے اعلانات کیے گئے. اس کے دو حصے تھے. ایک حصہ تھا وہ منصوبے جو نواز شریف لگا گیا, ایک حصہ تھا وہ منصوبے جن سے آج پاکستان کی عوام فائدہ اٹھا رہی ہے. دوسرا حصہ تھا وہ انویسٹمنٹ جو چائنیز گورنمنٹ اور کمپنیوں میں پاکستان میں کرنی تھی. اس کے اوپر 6 زونز نواز شریف صاحب بنا گئے تھے جو زونز شروع ہونے کے قریب تھے. آج 2.5 سال میں ایک بھی زون نہ مکمل ہوا اور نہ چلا. سی پیک کے اندر ایک بھی نیا منصوبہ سی پیک میں 2.5 سال میں نہیں لگا, بلکہ سی پیک آگے بڑھنے کی بجائے جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بھی نہیں آئی. ایک جوائنٹ کمیشن کی 6 منتھس میں میٹنگ ہوتی تھی جس میں پلاننگ منسٹر چائنا کا اور پاکستان کا بیٹھتا تھا, وہ نئے پروجیکٹس ڈسکس کرتا تھا. آج 1 سال ہو گیا, ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی, کیونکہ پاکستان آج کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے تیار نہیں ہے. کسی بھی نئے پروجیکٹ کو سی پیک کی پارٹنرشپ میں نہیں لے کے گیا. ایک بھی نیا منصوبہ نہیں آیا, بلکہ جو منصوبے اور اکنامک زونز بننے تھے ان میں سے ایک بھی زون جو نواز شریف صاحب 6 زونز تیار کر کے دے کر گئے تھے ان میں سے ایک بھی زون جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ابھی میں یہ پریس کانفرنس ختم کروں گی, اور پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہی جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کی جو پنجاب میں اور وفاق میں جو ان کی ٹیمیں ہیں وہ مجھ پر پرسنل اٹیک, ہماری حکومت کو چور اور یہ بھی کہے گی کہ یہ تمام چیزیں جو مریم اورنگزیب نے بتائی ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہیں, وہ پچھلے ادوار کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن جس وقت نواز شریف اور شہباز شریف یہ ملک چلا رہے تھے اس وقت مہنگائی کی سطح 3% پر 2018 میں تھی. آج وہی مہنگائی کی سطح 14% کے اوپر ہو گئی ہے. 40% روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود نہ مہنگائی میں کمی, نہ ٹیکس کی وصولی ہو سکی, نہ اس کے ٹارگٹس ہو سکے, نہ ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ سکی, نہ ملک کا قرضہ ختم ہو سکا. اور جو روز کنٹینر کے اوپر کہتے تھے آج بجلی کے بل جلا دو, آج ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, سول نافرمانی کی تقاریر کرتے تھے, پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے اعلانات کرتے تھے, منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتے تھے. آج ان کرائے کے ترجمانوں اور وزیر اعظم سلیکٹ وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ وہ جواب دے ان باتوں کا کہ 2.5 سال میں ملک نے کیا کھویا کیا پایا. سب کچھ کھویا اور کچھ نہیں پایا. یہ وہ تمام رپورٹس ہیں جو انہوں نے خود کمیشن بنائے اور کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا کر بہت بڑا ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم کیا ہے جو پچھلی کسی بھی ادوار میں نہیں ہوا. اگر پچھلے ادوار میں اتنی چوری ہوتی تو اتنے کمیشن بنتے. اگر پچھلی ادوار میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 90 روپے کلو ہوتا, پچھلے ادوار میں 52 روپے, چینی 120 روپے کلو ہوتی. آپ صرف, میرا کرائے کے ترجمانوں کو ایک پیغام ہے اور عمران صاحب کو, آپ صرف 2.5 سال میں پاکستان کی عوام کو یہ جواب دیں کہ کیا ملک کے اندر بے روزگاری کم ہوئی, معیشت ٹھیک ہوئی, مہنگائی کم ہوئی, ملک کے اندر تھانہ کلچر اور انصاف کی فراہمی ہوئی, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ اور بجلی کے منصوبوں میں اضافہ ہوا, ملک کے اندر بجلی گیس. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے.